अजीजा नमन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 8 जनवरी 2026 है। मैंने आपसे वादा किया था कि इस वीलॉग के अंदर मैं आज के वीलॉग में दूसरे वीलॉग के अंदर आपको वो तमाम तर तफसील बताऊंगा जो कि शायद किसी के वहमो गुमान के अंदर भी नहीं है। एक वीडियो वायरल हुई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, पहले वो वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको तफसील बताता हूं। आपके जो फेल मार्शल साहब हैं, जिनको इमरान खान जैनी मरीज कहते हैं, और जैनी मरीज जो उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर कहा और वो ट्वीट हटाने का जो मुतालबा किया जा रहा है वो तो आपके सामने है, लेकिन ये जैनी मरीज साहब की ये जो वीडियो है इनसे रिलेटेड ये वायरल हुई, जहां पे ये मदीना मनव्वरा की ये रोजा रसूल की तरफ जा रहे हैं। ये वहां की वीडियो है। आसिम मुनीर साहब अपने जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ के साथ मेजर जनरल जवाद के साथ जो है ये फिर जा रहे हैं, मुंह के ऊपर मास्क पहना हुआ है। इस वीडियो में गौर कीजिएगा कि आपको कोई भी मास्क के साथ नजर नहीं आएगा, मसवाए इन साहब के आसिम मुनीर और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी के अलावा, आपको जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनके अलावा कोई भी आपको मास्क में ना तो इन जो इस वक्त सऊदी आर्मी उनकी मिलिट्री पुलिस है ना तो वो नजर आ रही है मास्क में, ना ही कोई लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं मस्जिद नबवी के अंदर ये आपको मास्क के अंदर नजर आ रहे हैं। अगर मास्क सिर्फ पहना हुआ है तो वो आसिम मुनीर उर्फ जैनी मरीज उर्फ चाचू उर्फ मुनीरा मिस्त्री जो फौज कहती है, जो भी आप कहना चाहें, मुख्तलिफ इनके नाम है और इनके नामों के ऊपर माजरत के साथ ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल पोस्टर्स हैं जो चलाए जाते हैं। जैनी मरीज फील्ड मार्शल, रिटायर्ड फील्ड मार्शल, वोट चोर फील्ड मार्शल, ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल क्लिप्स हैं जो चलाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मास्क पहन के आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं और इनका प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है इनका वो नजर आ रहा है, यहाँ पे जनरल साहब नजर आ रहे हैं, दोनों के दोनों। अब आप बात समझनी है आपने। मैंने आपको बताया था कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2024 में रिपोर्ट की थी कि इमरान खान को रिलीफ देने के लिए कहा था इसने उससे बिल्कुल उल्टा काम किया, बिल्कुल पुट्ठा काम किया। वहां से इसके मामलात खराब हुए थे, इसने जाके टीसी तो बड़ी की, लेकिन उस टीसी के नतीजे के अंदर आपको पता है कि वो जो ये करना चाह रहे थे वो हुआ नहीं काम। एक बात, दूसरी बात, ये बात आप जहन के अंदर रखिए कि इन्होंने जो है वो सऊदी और पाकिस्तान का दिफाई एग्रीमेंट किया था नहीं किया था। उस दिफाई एग्रीमेंट के बाद क्या हुआ मैं उसको भी आपको तफसील बताने लगा हूं। हमारी इतलात के मुताबिक ये वापस पाकिस्तान आ चुके हैं और हमारी इतलात के मुताबिक ये गए हैं, पिछले 2 दिन वहां के ऊपर रहे हैं वहां पे, और गुज़िश्ता रोज ये वापस पाकिस्तान लौट के बुद्धू घर को आया, वापस तशरीफ लेके आए हैं और पाकिस्तान के अवामी खर्च के ऊपर ये प्राइवेट टैक्सी समझ के जो है पाकिस्तान एयरफोर्स का, जो पाकिस्तान आर्मी का जो जेट है वो चला रहे हैं पाकिस्तान की अवाम के उधार के पैसों के ऊपर। और ये वहां पे गए हैं सिर्फ और सिर्फ मुलाकात करने के लिए। 2 अहम तरीन वजूहात थी जिनके ऊपर मुलाकात मकसूद थी। पहली चीज ये कि पाकिस्तान की फौज के अंदर ये इंप्रेशन जा रहा था कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो है वो बहुत सख्त नाराज हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन जैद, जिनसे अब खुल के इस वक्त राइवलरी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की, या शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सदर जो है शाह जो है अबू धाबी के, मुत्तहिदा अरब अमारात के, मोहम्मद बिन जैद के साथ जो इस वक्त राइवलरी है बड़ी खुल के सामने आ गई है। कोई, अब तो पूरी दुनिया बोल रही है, सीएनएन भी इसके ऊपर आर्टिकल लिख रही है भाई, अभी तो कोई चीज छुपी रह नहीं गई है। और मोहम्मद बिन जैद को शिकार करने के लिए रहीम यार खान में बिठाया हुआ, उसको सलूटे ठोकने और उसके साथ मामला सेट किए मैं इसके ऊपर मुसलसल वीलॉग कर रहा हूं कि जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के साथ ये थ्रू गेम कर रहे हैं, ईरान के अंदर भी ये गेम करना चाहते हैं। हालांकि सऊदी अरब ये चाहता है कि खित्ते के अंदर इस्तेकाम के लिए ईरान को न छड़ा जाए। ईरान की प्रॉक्सीज पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ मिलकर अपनी भी प्रॉक्सीज खड़ी करनी है। तो एक तरफ तो मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल का जो टाकरा है सऊदी अरब के साथ वाजे नजर आ रहा है। सऊदी अरब चाहता है यूनिफिकेशन मिडिल ईस्ट की, हमेशा से उसने यूनिफिकेशन की है। उन्होंने कुवैत को भी तोड़ने नहीं दिया, वो यमन को तोड़ने नहीं देना चाहते, और इस वक्त सोमालिया को भी तोड़ने के वो खिलाफ है। अगर आप देखें पूरे के पूरे खित्ते के अंदर तो वो इस वक्त यूनिफिकेशन चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी सूट नहीं करती मुत्तहिदा अरब अमारात को, उनकी पॉलिसीज को, जो इजराइल के साथ अलाइंड है इस खित्ते के अंदर। तो जाहिर बात है पावर तो सऊदी अरब मौजूद है और सऊदी अरब के अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है वो इसराइल के मरहूने मेहनत नहीं है, ये बात भी जहन के अंदर रखिएगा। तो ये एक पूरी फौज के अंदर एक तो तरफ ये मामला चल रहा था
कि यार इसकी मुलाकात जो है मोहम्मद बिन सलमान से नाराज है, इमरान खान की इसने बात नहीं मानी थी, उसके बाद इसने मोहम्मद बिन जायद की गोद के अंदर जाके बैठ गया है, और अब ये ईरान को लॉजिस्टिक सप्लाई जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि भंडारी एयरफील्ड से प्रोवाइड हो रही है। गुज़िश्ता रोज का मेरा वीलॉग अगर नहीं देखा तो इसके बाद मैं लिंक जो है वो डाल देता हूं, उसको देख लीजिएगा। अगर बेस्ट हो गया आपसे तो लाजमी देखिएगा गुज़िश्ता रोज का जो मेरा 7 जनवरी 2026 का जो वीलॉग है, दामाद धोखा देगा। दामाद है ईरान के, ये इन्होंने उनको भी धोखा दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी एक मुअज़्ज़ज़ फैमिली से इनकी शादी हुई, और वो खामनेई साहब से भी और ईरान से भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है इरम आपा का, उनकी फैमिली का, और उनको इन्होंने धोखा दिया जाके, इन्होंने जाके डील करके आ गए। उसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिला है? खुट्टा, कुछ भी नहीं मिला पाकिस्तान को, ठीक है। और अब ये मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करा के एक तो फोटोशूट चाहता था कि यार मेरे को फोटोशूट हो जाए, यार शेख अच्छे एक कोई डॉलर मालर का भी मसला है, लेकिन अहम तरीन मसला ये था जो हमारी इत्तलात के मुताबिक सऊदी अरब के अंदर और वाशिंगटन डीसी में जो हमारे जराए हैं वो ये दावा करते हैं रिकॉर्ड के ऊपर, और बड़े ताकतवर लोग हैं, वो दावा करते हैं कि सऊदी और पाकिस्तान के डिफेंस एग्रीमेंट के बाद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वाशिंगटन डीसी बुलाया गया और उनसे रिवाइव किया गया जो डिफेंस एग्रीमेंट है, डिफेंस अम्ब्रेला है, क्योंकि वो जो है वो नाराज थे कि जी इजराइल ने कतर के ऊपर अटैक जो किया है, जो कि एक रद्द अमल समझा जा रहा था, क्योंकि इजराइल को खबर मिल गई थी कि जनाब ये सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ जो मामलात करना चाह रहा है, उसके रद्द अमल के तौर के ऊपर ये दावा किया गया। मैं नहीं कह रहा, मेरे जराए ये दावा करते हैं जो वाशिंगटन डीसी में, कि इजराइल का रद्द अमल था कतर के ऊपर जो अटैक किया गया, दोहा में जो अटैक किया गया, वो इसी डील से पहले रद्द अमल था। डील फिर भी होती है, और आगे बढ़ने से पहले शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अमेरिका बुला के तमाम तर गारंटीज दी जाती हैं कि हम हाजिर हैं, किसी के बाप की जरूरत नहीं है, आपको जो गारंटीज चाहिए हमसे ले लें, आप डिफेंस डील हमारे साथ मुकाएं, बाकी छोड़ें आप। अब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को उसके बावजूद भी पाकिस्तान के ऊपर वो आसरा करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की फौज बहुत बड़ी तादाद के अंदर सऊदी अरब के अंदर मौजूद है। लेकिन अब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने देखा कि यार पाकिस्तान की फौज का जो चीफ है, जब चीफ लगने वाला था तब भी हमें शक था, लेकिन अब ये जो बंदा है ये तो बाकायदा तौर के ऊपर मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ जाके मिल गया है, हमारे मुखालफों के साथ जाके मिल गया है, हमारे शरीकों के साथ जाके उठता बैठता है, उनको शिकार करा रहा है, सुबह शाम उनको सलूट ठोक रहा है, उनके साथ मामलात कर रहा है। जो कि यहाँ पे हफ्तार, जनरल हफ्तार के पास जाके, इसने फील्ड मार्शल हफ्तार के पास मुत्तहिदा अरब अमीरात के कहने के ऊपर लीबिया में जाके जो $4 बिलियन की डील की है, वो भी बिल्कुल इसके अगेंस्ट ही है। तो उन्होंने कहा कि यार ये पाकिस्तानी जो है इसके ऊपर अब हम इनके ऊपर आसरा नहीं कर सकते इनके साथ, क्योंकि उनको तो चाहिए पार्टनरशिप चाहिए, तो हम तुर्कियों के साथ बात करेंगे। तुर्कियों के साथ बात करना, पाकिस्तान का जो आईएसआई का मीडिया उसने बड़ी खबरें चलाई कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट होने वाला है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। गेम आप इनकी चेक करें। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान तुर्की से जो बात कर रहे हैं, तैयब एर्दोआन से जो बात कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का कोई सीन सिरे से है ही नहीं, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की जो ट्रुप्स हैं, जो अब तक लग रहा है वो रिप्लेस कर दी जाएंगी तुर्किश ट्रुप्स के साथ, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान एक जो है हद से आगे अमेरिका के ऊपर भी नहीं बैंक कर सकता सऊदी अरब। और एयर चीफ आपके सिद्धू तैयारे के ऊपर गए हुए थे, वहां पे उनके एयर चीफ से, उनके आर्मी चीफ से मिले। भाई वो मुलाजम है, उनकी कोई औकात इतनी ज्यादा नहीं समझी जाती। वहां रॉयल कोर्ट चलाती है सब कुछ, रॉयल फैमिली चलाती है सब कुछ। रॉयल फैमिली से मुलाकात करके दोबारा पाकिस्तान सऊदी डिफेंस डील बचाना और फोटो शूट करवाने के लिए, क्योंकि डॉलर नहीं आएंगे तो मनीरा तो गया काम। तो भाई पाकिस्तान की फौज को डॉलर नहीं मिला, जर्नैलों को डॉलर नहीं मिला, नीचे डॉलर नहीं गया, तो ये कहां से फिर लड़ेंगे? ये तो उल्टा इसको खाएंगे। आपने निजाम ही ऐसा बना दिया पाकिस्तान के अंदर, मर्सनरी सेटअप बना दिया, इसके बगैर चल ही नहीं सकते आप लोग, आपकी फौज चल नहीं सकती। 15 साल पे पहला प्लाट ना मिला, 22 पे दूसरा ना मिला, 32 पे तीसरा ना मिला, यूएन मिशन 2 ना मिले, और दरमियान में जनाब जो बेनिफिट्स हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, ना मिले, तो आपकी फौज किधर चलेगी? जज्बा जहाद और ईमान तकवा जहाद। यार जाओ काम करो यार, किसी और को फुद्दू लगाओ। नौकरी कर रहे हैं सारे बैठे हुए, एक तनख्वाह ना आई ना जो उधार के ऊपर आ रही है, तो कितना अरसा फौजी फाउंडेशन तनख्वाह दे लेगी? क्या तुमने समझा हुआ है? तो ये दौड़ा दौड़ा गया वहां पे। हमारी इत्तलात, हमारे जराए ये दावा करते हैं सऊदी अरब के अंदर, रियाद के अंदर, कि इसने पहले दरखास्तें की, और मैं मुसलसल रिपोर्ट कर रहा हूं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने से मुलाकात नहीं की।
पिछली दफा भी ये गया वहां पे, अभी तो 2-3 हफ्ते पहले हो क्या है, तो शहजादा खालिद बिन सलमान जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इसको अपना दिया था, हार शार रखा था, चल शाबाश आगे लग। इसने बड़ी कोशिश की कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर ले, नहीं मुलाकात हुई। इस दफा ये मिन्नत तरला कर रहा था, और मैंने आपको रिपोर्ट की थी कि इसको कहा चड्डी करा दी गई है सऊदी अरब से, रॉयल कोर्ट से। ये फिर भी टीठ मुंह लेके वहां पे पहुंच गया, क्योंकि पाकिस्तान की फौज की प्रेजेंस है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहां जा सकता है, क्योंकि फौज को अपनी चेक करना है, और वहां पे स्पेशल पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर वहां पे ऑलरेडी मौजूद होता है, स्पाओक ऑफिसर रियाद के अंदर। ये वहां पे लैंड किया रियाद में, इसने तमाम टिल का जोर लगाया हमारी इतलात के मुताबिक कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर ले। उन्होंने कहा जा यार काम करो, टाइम नहीं है अभी, कम फिर आना। गुस्सा ये नहीं, 5 मिनट मुलाकात करके एक तस्वीर खिंचवा सकते थे। उन्होंने कहा नहीं जा काम कर यार, आगे लग। कशकोल पकड़ के आ गया साला, ये बातें करता है वो मोहम्मद, तो उन्होंने कहा जा शिकार करा मोहम्मद बिन जायद को। जो बातचीत वहां पे जो सुनी है, चैटर है जो रियाद के ग्रेप वाइन में, वो यही चल रही है। वो कहते हैं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार किया, तो उन्होंने कहा कि छोटे भाई जो डिफेंस मिनिस्टर है शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हो जाए, तब भी काम बन जाएगा। बड़ा मिन्नत तरला किया गया। उन्होंने कहा यार कोई मुलाकात नहीं है, चलो शाबाश आगे लगो। इस हद तक ये बंदा आया है कि हमारी इतलात ये है कि उसके बाद जनाब जो रियाद के गवर्नर है प्रिंस फैसल, वो भी रॉयल फैमिली से हैं, उनसे मुलाकात के लिए बाकायदा तौर के ऊपर मेहनत की गई कि यार प्रिंस फैसल ही मुलाकात कर लें, गवर्नर रियाद के। प्रिंस फैसल को भी रॉयल कोर्ट ने कहा कि कोई भी रॉयल फैमिली में से मुलाकात नहीं करेगा। जिस तरह वो एयर चीफ सिद्धू त्यारा आया ना, उसको मुलाजमों वगैरह से मुला दिया है। मतलब एयर चीफ, आर्मी चीफ, उनकी कोई औकात नहीं है वहां पे। पुलिस चीफ वहां पे ज्यादा तगड़ा है, जो सऊदीया में काम करते हैं उनको पता है। पुलिस चीफ से भी इनको मिलाया, फौज के हवाले किया। उन्होंने कहा जाओ शाबाश काम करो। मुंह खींचना करके ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर ये इसने कहा कि जी मैं रोजा रसूल पे हाजिरी देना चाहता हूं। तो फिर ये मदीना पहुंचा है, और मदीना में स्पेशल पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर जो है, उन्होंने इसकी बातचीत जो है वो वहां पे तय की है। उन्होंने कहा कि यार इसका विजिट तय किया, अभी है सीडीएफ है, उन्होंने जाहिर बात है वहां पे पाकिस्तान की फौज मौजूद है, कोई मेजर कर्नल भी चला जाए तो उसको भी इतना प्रोटोकॉल दे देते हैं। इसको जाके उन्होंने जो है मस्जिद नबी रोजा रसूल के ऊपर जो है इसने जाके हाजिरी लगा रहा था, लेकिन बूथा छुपा के फेर रहा था। क्यों? जैनी मरीज जैनी तौर के ऊपर हार मानने के बाद बूथा छुपा के गया है। लोगों ने फिर भी वहां पे बैठ के वीडियो बना ली है। अगर ये वाकई किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में गया होता, इन्होंने मीडिया को खबरें फैलाई, मुझसे कुछ लोगों ने बात की, दोस्तों ने, उन्होंने कहा जी ईरान के ऊपर हमले के खिलाफ है, ये तो ठीक है, सऊदी अरब खिलाफ है, इसमें तो कोई शक नहीं खिलाफ है। और इसलिए आसिम मुनीर को जो है वो चाबी देने के लिए बुलाया गया और कहा गया है कि यार आप हमारा साथ दें। और यहाँ पे आप देखेंगे आईएसपीआर वाले वो बैठे होते हैं, लिखारी, वो जो इमरान सीरीज लिखा करते थे, या 2 नंबर पेज एक जमाने में आया करते थे, या गंदे नावल लिखा करते थे, वो लिख रहे हैं कि फील्ड मार्शल ने ये फैसला किया, रात की सनसनाहट में, गुनगुनाहट में, झुंझुनाहट के अंदर वो वहां पे गया और रात के अंधेरे में मुलाकात की और तय कर लिया गया कि हम इसराइल फौज नहीं भिजवाएंगे, हम हमेशा साथ खड़े हैं। इस तरह की बकवास टोटल ये लोग कर रहे हैं। इसको मुलाकात रॉयल कोर्ट में से किसी की भी नहीं हुई आसिम मुनीर की। हमारे जराए ये दावा करते हैं, हमारे पास सबूत मौजूद है, और बड़े तगड़े लोग हैं, बड़े तगड़े लोग हैं। और अगर इसकी कोई एक आध भी मुलाकात हुई होती, ये तस्वीर इसने वायरल करा देनी थी आईएसपीआर से। इतनी वायरल करवानी थी कि लोगों की तवज्जो हटाने के लिए अहमद शरीफ चौधरी बतखे, अपर बॉडी बिल्डर, बिजली क्या मैं कहूं उसको यार, वो चाचे से आपको जो है ना अपने लोहार से प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करवानी पड़ती है आपको। इतनी मिट्टी पलीत हुई हुई है कि आपको जो है बात फेरने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी पड़ गई है। ये हकीकत है। और ये टोटल पत्ता, अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर जाते जाते आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पत्ता अमेरिका से काटा गया है आसिम मुनीर का। मोहम्मद बिन सलमान नाराज था, बिल्कुल था, लेकिन इसका पत्ता, ये जो सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील के जो पटाखे मार रहे हैं ना, ये पत्ता अमेरिका से काटा गया है कि काटो इसका पत्ता। ये किन चक्करों के अंदर फिर रहा है भाई, ये क्या छाले मार रहा है यहाँ पे, फर्क करो इसको। लेकिन सऊदी को जारी बात है कि अपनी सिक्योरिटी किसी मुस्लिम कंट्री की तरफ से चाहिए, और मुस्लिम कंट्री वो पाकिस्तान को तुर्की से रिप्लेस कर लेंगे, और वो ज्यादा एडवांस्ड कंट्री है। एक न्यूक्लियर वेपन का जहां तक ताल्लुक है, तो वो कोई बातचीत हुई है इनकी वॉशिंगटन डीसी के अंदर। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको मजीद डिग कर रहा हूं, मुझे ये नहीं पता कि तफसीलात क्या है, लेकिन क्लेम वॉशिंगटन डीसी के सोर्सेज ये करते हैं कि इनकी बातचीत हुई है सऊदीज की कि यार आपको जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला चाहिए वो हम देंगे, पाकिस्तान तो अपना बम अपनी मर्जी से हिला भी नहीं सकता।
पॉइंट ए से पॉइंट बी भी अब नहीं कर सकते। पहले तो ये छोटी वैनों के अंदर डाल के इधर उधर कर लेते थे, अब तो हमने इनके ऊपर इतना डंडा दिया हुआ है कि पॉइंट ए से बी भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। करके दिखाए ना, फिर हम इनके साथ क्या करेंगे। ये बड़ा उनके तो पक्का ठक्का है, हम आपको देंगे जो भी अम्ब्रेला आपको चाहिए, उनको छोड़ो आप, हम जो गारंटी चाहिए आपको देंगे कि आप अंडर अटैक नहीं आएंगे। अब उनकी गारंटी वो एतबार करते नहीं करते, इसलिए वो यूई तुर्की से जाके बात कर रहे हैं और इनको डर लगा हुआ है कि हमारा पत्ता कट जाएगा, हमारा टांका लगा रहना चाहिए यहाँ पे, हमारा जो वो वजीफा चल रहा है वो चलना चाहिए। कितने अरसे चलेगा ये नहीं पता। अगले वीलॉग में जो ये काम कर रहा है उसके बावजूद भी, ये जो घटिया काम कर रहा है, मोहम्मद बिन सलमान ने तुम्हें कहा है, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के कहने के बावजूद इमरान खान के खिलाफ जो घटिया तरीन और उसकी बहनों के खिलाफ हरकतें की जा रही हैं और पीटीआई के खिलाफ जो वाकई को गयूर लोग हैं उनके खिलाफ जो हरकतें की जा रही हैं, मैं जरा ब्रीफ आपको प्रेजेंट करना चाहूंगा आज के दिन के आखिरी वीलॉग में, वो जरूर सुन लीजिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाजमी फैलाइएगा, अपने फौजी रिश्तेदारों और दोस्तों को जरूर दिखाइएगा कि थोड़े डॉलर मुक्कड़ लगे, रियाल वाली कहानी भी तुम्हारी खत्म होने वाली है, देख लेना तुम। ख्याल रखिए अपना, खुदा हाफिज।